Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक तरफ ईरान और इजराइल आपस में उलझ गए हैं। पूरी दुनिया की नजरें अब ईरान के जवाबी कार्रवाई पर है। वहीं अमेरिका जैसा देश पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है और ईरान को धमकियां दे रहा है। धमकी देने के कतार में सबसे आगे खुद खड़े हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि न्यूक्लियर डील ईरान को करनी ही होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे और भी ज्यादा बुरी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। साफ तौर पर ट्रंप ने ये बात बता दिया है कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं और इजराइल अगर हमले और भी ज्यादा करेगा तो अमेरिका उसकी मदद भी करेगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान है जिसमें कई इस्लामिक देश उसके समर्थन में अपनी बात रख रहे हैं। दुनिया के कई देशों ने इजराइल से इस तरह के भड़काने वाले कदमों को ना उठाने की अपील की है और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। अब सवाल है कि ईरान का पड़ोसी अफगानिस्तान, जहां तालिबान की अंतरिम सरकार है, उसका इस पूरे युद्ध पर क्या रुख है। इस हमले के बाद इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की तरफ से जानकारी साझा की गई है। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान पर यह हमला गलत है। अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान ने बयान जारी करते हुए कहा गया है कि इजरायली रिजीम के द्वारा ईरान पर किया गया हमला पूरी तरह से निंदनीय है और अफगानिस्तान इसके खिलाफ खड़ा है। तालिबान ने कहा है कि ईरानी मिलिट्री कमांडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इस तरह से मारा जाना अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का साफ तौर पर उल्लंघन है। किसी देश की अखंडता के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई है। किसी देश में घुसकर इस तरह का ऑपरेशन करना साफ तौर पर निंदनीय है। तालिबान का यह भी कहना है कि इस तरह के कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब फिलिस्तीनी आबादी के पक्ष में दुनिया आवाज उठा रही है। गजा में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर लगातार इजराइल सवालों के घेरे में है और उसने एक कदम बढ़ते हुए अब ईरान पर हमला कर दिया। तालिबान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का, मानवाधिकारों का पूरी तरह से इजराइल उल्लंघन कर रहा है और इस तरह के उकसावे वाले कदम गलत हैं। इस तरह के कदम से आने वाले दिनों में उस क्षेत्रीय स्थान की शांति खराब हो जाएगी और पूरे क्षेत्र में तनाव फैला रहेगा। इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान ने ये मांग की है सभी पक्ष जो इस घटना में शामिल हैं वो जिम्मेदारी से कदम उठाएं और इस हालात की गंभीरता को समझें और रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के पक्ष में ये कदम उठाएं। तालिबान ने दोनों ही पक्षों से ये अपील की है कि जल्द ही पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए जरूरी कदम उठाकर एक दूसरा पक्ष शांति और संयम बरते ताकि हालात और ज्यादा ना बिगड़ने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।